जी, मेरा नाम आशा श्रीवास्तव है। हम सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। सन 1982 में हम धर्मघट से जुड़े और धीरे धीरे चलते चलते 85 में हम क्षेत्र के कार्य में आ गए। हमको बहुत सारे भाई बहन मिल गए। 85 में क्षेत्र का काम करने लगे। 1990 में हमारे महिला मंडल का गुरुदेव के हाथ से गठन हुआ और गुरुदेव ने कहा कि उस समय गुरुदेव अज्ञातवास में थे। मिलने की मेरी बहुत ललक थी। गुरुदेव से हम मिल नहीं पाए। वो कहे थे 7, 8, 9 का जो कार्यक्रम है लखनऊ में हम उसमें आएंगे, इसलिए हम नहीं गए चूँकि अज्ञातवास में नहीं मिलेंगे, वहाँ आएंगे मिल लेंगे। लेकिन 2 जून 1990 को गुरुदेव साथ छोड़ दिया। उस समय मैं पहुंची तो शांति कुंज अंगारा के रूप में देखी गुरुदेव को, जबकि 1990 में ही 26 अप्रैल को मेरे महिला मंडल का गठन गुरुदेव के हाथ से ही हुआ था। उसके बाद में शांति कुंज हरिद्वार गई माता जी के साथ एक महीना रह करके 1994 में युग शिल्पी सत्र किया मैंने। और तमाम तब से यज्ञ के जितने संस्कार होते हैं, नामकरण, विद्यारंभ, जन्मदिन, विवाह दिन, यज्ञोपवीत, यहाँ तक कि श्राद्ध तर्पण भी करने का मुझे मौका मिला। वो सारे संपन्न कराते रहते हैं। और गृह गृह यज्ञ चल रहा है हमारे यहाँ। अभी KGMC में हमारे यहाँ 700 ब्लड डोनेशन के लिए हमारे भाई बहन वहाँ से आए सुल्तानपुर से। यहाँ KGMC वाले बिल्कुल घबरा गए, थर्रा गए। उन्होंने मना किया कि इतना लोग एक साथ नहीं हो पाएगा। 260 लोग दिए, आए थे 700 लोग। जीवन में इतनी उपलब्धियाँ हुई। मैं दवा बहुत खाती थी। शादी के 3 साल बाद सन 76 में मेरी शादी हुई। 3 साल के बाद ही मैं दवा खाने लगी थी। आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, एक भी दवा मैं नहीं खाती हूँ। बाल बच्चे सब आज औरों से बहुत भिन्न हैं। बाल बच्चे कभी चाय भी नहीं पीते हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद है। और मोहल्ले में हमारे जितने लोग थे पान बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, सबने छोड़ा। हमारे पति कुछ भी नहीं खाते थे, पान खाते थे और उन्होंने अपने आप अचानक ही एक दिन में छोड़ दिया। इस तरह से तमाम उपलब्धियां हैं। तमाम लोगों के हम लोग शराब छुड़ाए हैं, बीड़ी छुड़ाए हैं। हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी पे इस समय हमारा बहुत जोर है, इसलिए कि अगर गर्भ से ही अपने बच्चे का निर्माण हम अच्छे ढंग से कर ले जाते हैं तो बाद में ज़्यादा हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए सारा ध्यान हम लोगों का अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी से, उस संस्कार से, किसी भी संस्कार में जाते हैं अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी की इसलिए चर्चा करते हैं कि आज संस्कार आज जो मिल रहा है इसको बहुत पहले से मिलना चाहिए था। लेकिन ठीक है, कल का भूला अगर आज रास्ता पकड़ ले तो वो भूला नहीं कहलाएगा। आपसे अपने बच्चे को संभालिए। इस तरह से अनेक कार्य होते रहते हैं। उपलब्धियां इतनी हैं जितने शब्दों में कहा नहीं जा सकता। 3 दिवसीय कार्य के लिए हम लोग स्वाध्याय मंडल चलाते हैं, जिसमें हमारे यहाँ बंगलौर, दिल्ली, इलाहाबाद की बहनें, सुल्तानपुर की बहनें, तमाम सारी बहनें 65-70 बहनें हैं जो जुड़ी हैं, उसका लाभ लेती हैं। और 3 दिन के समय में इस मातृशक्ति सम्मेलन में जो हमारी भाभी माँ हैं उनकी बाणी से हम लोग इतना गदगद हो गए, उनके प्यार से सराबोर हो गए। और उनके शब्द में ये लग रहा था कि माता जी स्वयं बोल रही हैं। उनके शब्दों में, उनके प्यार में हम लोगों को माता जी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम लोग धन्य धन्य हुए। ऐसे अपने भाई साहब का, अपने भाभी माँ का प्यार पाके धन्य हुए। और जीवन भर निरंतर ऐसे गुरुदेव के कार्य करते रहेंगे और इसी तरह से अपना जीवन उन्हीं को समर्पित किए हैं। यही हमारे योजना है, यही हमारा संकल्प है। इसी संकल्प के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मैं स्नेहलता श्रीवास्तव सुल्तानपुर शास्त्री नगर की रहने वाली हूँ। मेरे ससुर जी जो हैं गुरु जी के साथ में शुरू से रहे। गुरु जी जेल गए तो जेल गए, आंवल खेड़म रहे तो आंवल खेड़म रहे। जितने दिन यहाँ रहे मथुरा में उनके साथ रहे। और उसके बाद गुरुजी शांति कुंज बसाए तो वहाँ चले गए। और शांति कुंज में ही थे तो मेरे सासू माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्होंने कहा पत्र लिख दो, तो हमने चिट्ठी लिख के डाल दिया कि ऐसे ऐसे माँ की तबीयत ख़राब है। और वो जल्दी से कहे कि हमको पहुँचना है घर। और माता जी से बोले कि हमको घर जाना है, मेरी पत्नी की तबीयत खराब। कि बेटा हमसे नहीं तो गुरुजी से के पूछ ले। गुरुजी से गए पूछे तो गुरुजी ने कहा बेटा आज मत जा, तो कल जाना, क्योंकि तेरे समय तो ठीक नहीं है। तो गुरु वो माने नहीं, उनकी मन पता नहीं क्या हो गया। कहे शाम को गाड़ी पकड़ना, तुरंत भगे यहाँ से। और मुरादाबाद कटघर स्टेशन 12:20 पर रात में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो ख़त्म हो गए।
वो ख़त्म हो गए। घर में कोहराम मच गया। कुछ दिन बीत गया जब, तो उनकी आत्मा तड़पने लगी कि हम अपने को किससे जोड़ दें उस शांति कुंज से, कि जो हमारा स्थान ले ले, हमारे कार्य को करे, हमारे पिछड़े कार्य को करे। वो परेशान थे उसी में, और वो बार बार हमारे पास आवे, सोते जगते उठते बैठते बार बार मेरे पास आवे, तू चल मेरे साथ, तू चल। बहुत कुछ हमको दिखाते, इसको देख उसको देख, यहाँ भरा पड़ा वहाँ भरा पड़ा, लेकिन घर वाले कोई मानते नहीं थे। पति देवता मेरे जो हैं, सब बहनें जानती हैं, बिगड़ायल हैं, लेकिन जो है वो मानते नहीं थे। अंत में उन्होंने हमको जोड़ कर छोड़ा। सुल्तानपुर में मेरी सरोज बहन जी जो है, कहीं भाभी जी चलिए यहाँ यज्ञ है, चलिए कर आइए। तो जब से ससुर जी ख़त्म हो गए, तब से सब लोग कहने लगे कि अब गायत्री पूजा मेरा सहती नहीं, कोई मत करना। तो जब सब लोग स्कूल चले गए, वो अपने ड्यूटी पे चले गए, तो चुपके से मैं गई वहाँ, और जा कर के मैं 1 घंटे में 5 माला मैंने पहली बार किया। और जाके मैंने कहा, बहन जी मैंने आज 5 माला किया। कहा, भाभी आपने बहुत अच्छा किया, 5 माला किया, अब शाम को दीप यज्ञ में आ जाना। हमने कहा, भैया हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि मेरे पति देवता बहुत नाराज़ होते हैं। कहा, ठीक है भाभी आ जाना किसी समय से। हम कहा, अच्छा समय निकालेंगे। और जैसे मैं ऐसे मुड़ी, जैसे मैं दरवाजे को मुड़ी, उनका गेट ऐसे बंद था। वैसे देखा कि आधा रूप गुरुदेव का, आधा ससुर जी का, इतनी अवस्था। इसी एकदम खड़े मैंने देखा उनको। उन्होंने गेट पकड़ लिया, हम उनको जाने नहीं दिया आगे, और कहा मैं जाने नहीं दूंगा जब तक तुम ये नहीं कहोगी मैं जुड़ूंगी इससे। जब तक तुम मेरे पिछड़े कार्य को नहीं करोगी, जब तक मैं जाने नहीं दूंगा। मैं इतने दिन से चला गया, क्या तुम लोग क्या कर रहे हो बताओ। ना तो तुम लोगों को जो है हमारी चिंता है, न हमारे ये कि हम क्या कर रहे थे, हमने क्या छोड़ दिया है। उस कार्य को पकड़ो, तभी मैं तुमको छोड़ूंगा, और जब तक तुम न हो कहोगी हाँ, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। इतनी देर में कितने आदमी उनके घर में आ जा रहे थे, लेकिन उतनी देर के लिए सब टप, कोई आया गया नहीं। वो गेट ऐसे पकड़े खड़े थे, मैंने अपनी आंखों से मैं देख रही थी। उसके बाद कहा, दे बताओ कौन हमारी याद में तड़प रहा है, कौन रो रहा है, कौन खाना नहीं खा रहा, कौन, बोलो जल्दी बोलो जल्दी। और जब तक हमसे हाँ नहीं करवा लिए, तब तक वो हटे नहीं, और घंटों ऐसे खड़े थे। फिर वहाँ से मैं आई, और दूसरे दिन शांति कुंज वाले भाई साहब सुबह होते ही 2 लोग पहुँच गए, और कहा, बहन जी मैं वहाँ से हरिद्वार से आया हूँ, आपके घर में देव स्थापना करने आया हूँ। मैंने कहा, भैया मेरे घर में पति बहुत बिगड़ायल हैं, और बिगड़ जाएंगे वो। कहे, नहीं बहन जी, आपके घर शांति कुंज से घर से भेजा गया हूँ, आपके घर देव स्थापना करके रहूँगा। तो मेरा लड़का खड़ा था, बड़ा लड़का जो BSc कर रहा था, और उसको जो है बुला के कहा, बेटा चलो तुम करवाओ देव स्थापना। उसको बैठा करके पूजा स्थली पे देव स्थापना करवा दिया। 10 मार्च को करवाया वहाँ पे देव स्थापना, और 10 अप्रैल को उसको सरकारी नौकरी लग गई। जो 40 बच्चों की नियुक्ति सब फार्म भरे थे, लेकिन उस बच्चे का हुआ। पहली घटना ये हो गई कि इतना अच्छा कार्य हो गया। उसके बाद फिर उसी लड़के की जब शादी होने लगी, तो शादी में हम लोग कहे कि किसी को मन नहीं था। गुरुदेव जैसे मालूम पड़े बार बार मना करें, शादी मत करो बेटा, शादी मत करो, बार बार करें। हमने पति देवता कहा, वो मेरा कहना कभी मानते नहीं। शादी तय हो गई, जाने लगे। तो फिर मेरी मन बहुत ज़ोर से घबराया, और मैंने गुरुदेव को खूब तेज से आवाज़ लगा के जय जयकार लगाई कि गुरुदेव आप पर रक्षा कीजिएगा। बारात गई, निकल गई सुल्तानपुर से। जब इससे वहाँ हैदरगढ़ पहुँची, ना मालूम क्या हो गया भैया, ऊपर से चली गई खंडक में, बहुत नीचे चली गई, जिसमें मेरे बेटी दामाद, जेठानी के बेटी दामाद, सब लोग उसमें जो है बैठे थे। लड़का भी बैठा जिसकी शादी थी। और खड्ड में जब गिर गई गाड़ी 10 बजे रात के, तो सब लोग घबरा गए। और घबरा गए, उसको जो है 2 दामाद हमारे बैठे थे नए नए, धीरे से उसको शीशा को तोड़े, धीरे से दूल्हा को ला करके सड़क पे लेटा दिए, और सारी जितनी भौजाई थी, बहन थी, सबको निकाल के ऊपर लेटा दिए। और लेटा के कहे, जेवर और सब अपना अंदर रख लो, और सबको आश्वासन दे के पानी पानी सब चिल्ला रहे थे। गए कहीं गांव में पानी लेकर आए, और ले आकर के उनको जो है पानी पिलाया सबको। जैसे अभी पानी पिला ही रहे हैं, एक नई काली रंग की गाड़ी आई कलकत्ता से। बोले, क्या भैया हम कलकत्ता से आ रहे हैं नई गाड़ी लेकर के, और आप लोग जो है कल कहाँ चलेंगे, कहाँ चलेंगे। बोले, शादी है। कहीं दूल्हा है, कहीं हाँ, कहीं चलिए आप लोगों को पहुँचा दें। तो ले गए, वहाँ से लखनऊ ले गए जहाँ बारात रुकी थी, ले जा कर के वहाँ पहुँचा करके वो कब निकल गए किसी को पता नहीं, कि कोई किराया नहीं दिया, कुछ पता नहीं है। तो हम लोगों को ये लगा कि जब मालूम पड़ा जैसे गुरुदेव साक्षात आकर के गाड़ी लेकर आए, वहाँ बच्चों को ले गए, और इतने नीचे से किसी को एक खरोच नहीं आई, किसी को न टूटा न फूटा। इतना बड़ा अनुभव गुरुदेव का इतना बड़ा हुआ। उसके बाद मेरे डॉक्टर साहब वहाँ गए, बाराबंकी में पोस्टेड थे, वहाँ गए ड्यूटी पे। उस समय चल रहा था, कर्फ्यू चल रहा था। एक आदमी को पीछे बैठा थे, लेकर चले गए, वहाँ लेकर आ रहे थे। तो रास्ते में एक लड़का बार बार इधर उधर आ जा रहा, सोचे लाग सड़क के किनारे से निकालने गाड़ी, और जैसे निकाले वैसे गाड़ी चली गई खड्ड में।
वो भी चले गए, जिस आदमी को बैठाए वो भी चला गया। अब कैसे निकले, ये फट गया, ये फट गया, खून से सराबोर हो गए पूरा। किसी तरह से उस आदमी को खींच करके निकाल के बाहर लाए, अपना फिर धीरे से निकले, गाड़ी ऊपर उठा के लाए। भगवान गुरुदेव ने उनको इतनी शक्ति दी। और उसके बाद अपने घर को आए। उसको 15 किलोमीटर उसका घर था, वहाँ जा कर के छोड़ा। अपने घर आए, मुंह इतना बड़ा हो गया। डॉक्टर हैं पशुपालन विभाग के, जितनी चमड़ी कट लटक रही थी सब अपने हाथों से काट काट के पट्टी बांधा, क्योंकि कर्फ्यू चल रहा था, सब बंद था। और गुरुदेव उस समय बहुत अच्छा किए, बहुत बढ़िया कर दिए। लेकिन हार्ट के पेशेंट हो गए, क्योंकि हार्ट में लगा, हार्ट से बहुत परेशान होने लगे। तो सब बच्चे कहने लगे आप जो है अपना ऑपरेशन करा लीजिए। वो ऑपरेशन कराने के तैयार नहीं थे, कहे जो 4 दिन की ज़िंदगी तुम लोग 1 दिन में ले लोगे, तो इसलिए ऑपरेशन नहीं करा रहे थे। लेकिन जब बहुत परेशान हुए, मैंने गुरुदेव माता जी को ध्यान किया। गुरुदेव ने कहा क्यों तुम परेशान होती हो? मैं विचारूं, मैं बुद्धि में बैठ जाऊंगा, और माता जी तुम्हारी बुद्धि में बैठेंगी और मैं सीजर से बन जाऊंगा। जब मैं सीजर बन जाऊंगा तुमको क्या चिंता करना है? हो गया काम, हो गया 3 बार कहे। और मैं जल्दी से उठ के बैठी, हम कहे गुरुदेव आज ऐसे कहे। मैंने दौड़ के उनको जगह, हमने कहा गुरुदेव ऐसे कह के गए हैं, और बहुत खुश हुए। कहे चलो ऑपरेशन कराएंगे। भाई साहब आपको विश्वास नहीं पड़ेगा, 70 लोगों का ऑपरेशन हुआ था, और रात को इनका 11 बजे ऑपरेशन हुआ। और जैसे ऑपरेशन हुआ उस आए एसी में लिटा दिए गए। हमसे कह रहे हैं जाती कुछ लाती खाने के लिए, मेरी भूख बहुत जोर लगी है। हमने कहा हम भाग जाएंगे यहाँ से, डॉक्टर साहब मना किए और चले गए। डॉक्टर साहब कहे कि 1 हफ्ता आप उठना नहीं। ये दूसरे दिन से ऊपर थी मजले जाने लगे, नहाने लगे, धोने लगे। और गुरुदेव की कृपा से ये घटना 93 की है, और आज देखिए एकदम स्वस्थ हैं, एकदम स्वस्थ हैं। उसकी वजह से हमारे ऊपर तो बहुत ज़्यादा उनका पति देवता हमारे जो है थोड़ा सा आने जाने नहीं देते हैं। फिर भी गुरुदेव की कृपा इतनी है, माता जी की कृपा इतनी है कि जहाँ हमको जाना होता, चाहे जैसे चाहे जिस भी हाल में हमको भेज देंगे, हमसे काम करवा लेंगे। और इन्हीं बहनों के साथ हम लोग रहते हैं, सबलोग मिलजुल कर करके गिरे गिरे गायत्री यज्ञ कराते हैं, घर घर जाते हैं। जो भी जितने भी कार्यक्रम हम सब लोग कराते हैं, दूर दूर जाना पड़ता है वहाँ भी चले जाते हैं। और पुष्पन संस्कार है, और ये अन्नप्राशन संस्कार, विवाह दिन संस्कार, जन्मदिन संस्कार, जितने भी संस्कार होते हैं हम लोग सब बहनें मिलकर सब लोग कराते हैं। घर घर जाते हैं, और अपने घर में भी अपने बच्चों की ये प्रेरणा देते हैं कि आने वाली पीढ़ी ताकि अच्छी बन के निकले, इसलिए बच्चों को प्रोत्साहन भी करते रहते हैं। और गुरुदेव माता जी की तरफ से आप बता रहे हैं कि मन में एक जिज्ञासाएँ थी जो बहुत निश्चय था कि मैं जाऊँगी तो माता जी को वहाँ यहाँ क्या है मथुरा में मैं एक चिट्ठी लिख के रख दूँगी। लेकिन ये देखिए साहब, क्या जैसे मैं सो के उठी, जो मेरे मन में था माता जी आई मेरे पास और सारी बातों का समाधान कर दिया। कहा बेटा इसको ऐसा करना, बेटा इसको ऐसा करना, इसको ऐसा करोगे, ऐसा सब हो जाएगा तुम्हारा काम। क्या कल सुबह सारा काम तुम्हारा सब हो जाएगा, कोई काम तो हमारा रुकने वाला नहीं है, सब काम बहुत अच्छे से होगा। गुरुदेव को देखिए वहाँ पे बैठे हैं, हवन कर रहे हैं। गुरुदेव जी उतनी दूर से अपने चरणों को उठा करके मेरे पास, कुंड के ऊपर से मेरे पास कर दिए। मैंने कहा अरे गुरुदेव यहाँ कैसे आ गए? गुरुदेव इतनी दूर से ना पैर बढ़ा दिए, कैसे गुरुदेव यहाँ आ गए? और मैं भाव विवल हो गई। उसी समय मालूम पड़ रहा था हम क्या करें, कैसे करें, कि गुरुदेव माता जी हम लोग को इतना अपना बच्चा समझते, कितना हम लोग के ऊपर आशीर्वाद अपना देते रहते हैं, कितना अपना, हम क्या बताएं, हम कहाँ कुछ हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। भगवान सबके जीवन में ही ऐसे जो है गुरुदेव माता जी की कृपा सबके ऊपर बरसती रहे, सबका उनका सानिध्य मिलता रहे, सबके ऊपर उनका दया दृष्टि सबके ऊपर नहीं रहे। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देती हूँ। जो कुछ हमसे भूल चूक हुई हो उसको हम। आप सभी को प्रणाम। मैं श्रीमती सरला कोसरिया छत्तीसगढ़ से महासमुंद जिला सरायपल्ली का रहने वाली हूँ। गायत्री परिवार में जुड़े हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी और जिला पंचायत अध्यक्ष, अभी वर्तमान में प्रदेश के भाजपा उपाध्यक्ष हूँ। सब पहले यह भाव रहता था कि समाज की कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ, और यही शिकायत हमेशा रहती थी। खासकर तौर पर विवेकानंद जी से शिकायत करती थी, और जब भी उनके फ़ोटो पास जाने के बाद पूजा करने के बजाय शिकायत करती थी। और शिकायत करते करते ऐसा कुछ सपनों में ऐसी प्रेरणा मिलनी शुरू हो गई माता जी की, और गायत्री परिवार से जुड़ गई। जब हम महिला मंडल का संचालन करने लगे 2-4 बहनों के साथ, तो वहाँ पर हारमोनियम के साथ संगीत की आवश्यकता पड़ी। तो बहुत पीड़ा होती थी कि कोई बहनें नहीं निकल पा रही हैं, और 3 महीना में हमने सीख लिया। उसके साथ जब उद्बोधन की आवश्यकता पड़ी कि हम देख के कैसे बोले,
तो वहाँ भी जब मन में पीड़ा हुई कि कैसे किया जाए, कम से कम 2-3 बहनें बोले और यकीनन हम लोग 2-3 महीने में ही बिना देखे उद्बोधन देना प्रारंभ कर दिए। फिर ऐसा लगने लगे गांव में जाएं, तो गांव में जाना प्रारंभ कर दिए। वही 3-3 महीना का समय अवधि था। फिर उसके बाद बोले कि नहीं, अब पूरे क्षेत्र जिलम जाना चाहिए, जिलम जाना प्रारंभ कर दिए। फिर पूरे प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी जाना प्रारंभ कर दिए, एक टोली के रूप में भर आए। सब गुरुदेव माता जी की प्रेरणा है। बहुत सारी ऐसी सभी बहनों को अनुभूति रहती है। मेरी एक अनुभूति अभी भी जनवरी की ही है, 2022 की है। जनवरी में 8 जनवरी को एक रिपोर्ट आया, मेरी सास को बुखार था तो उनका कोरोना टेस्ट कराया गया क्योंकि उसके पास थी। तो उसके साथ साथ मुझे भी फीवर आया और मेरे भी जांच हुई। मेरे पति डॉक्टर हैं, साथ में देवर वगैरह डॉक्टर, पूरी परिवार डॉक्टर हैं मेरे यहाँ। तो टेस्ट कराया तो टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आया। दूसरे दिन फिर हम टेस्ट कराए जब, तो वहाँ पर नेगेटिव आया, सभी चीज़ नेगेटिव आया। जब पॉजिटिव आया तो 1 सप्ताह बुखार हो चुका था, पतिदेव को बहुत 1 सप्ताह हो चुका है और हो सकता है गंभीर रूप ना ले ले, ऐसा भाव करते हुए उन्होंने तुरंत वहाँ ट्रीटमेंट शुरू किया। चूँकि कोरोना नहीं था और वह दवाई रिएक्शन कर दिया। जब रिएक्शन हुआ तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तुरंत पतिदेव को बताना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा देख लिया जाए। फिर उसके बाद ऐसा लगा सांस बढ़ने लग गई, अपने आप शरीर हिलने लग गया, तो मुझे लगा कि रिएक्शन कर दिया। मैंने तुरंत अपने पति को बुलाए और ऑक्सीजन वगैरह रखा था, चूँकि हमारे यहाँ हॉस्पिटल वगैरह है तो वहाँ पे ऑक्सीजन रखा था। ऑक्सीजन तुरंत लगाया गया। हमने कहा तुरंत ऑक्सीजन लगाइए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, फुल कीजिए। उसके रिएक्शन की जो भी दवाई आती तुरंत लगाइए। उन्होंने यहाँ पर बाह में 3-4 इंजेक्शन और कमर में 3-4 इंजेक्शन लगाए, ऑक्सीजन फुल कर दे। फिर भी जो ऑक्सीजन है उसका लेवल डाउन होता गया और ब्लड प्रेशर डाउन होता गया। ऑक्सीजन के लेवल 40 तक आ गया और ब्लड प्रेशर, चूँकि ब्लड प्रेशर के हाथ में लगी हुई थी, क्लिनिक से और बच्चे आ चुके थे, सब देख रहे थे, लगातार सबकी भीड़ लगी हुई थी मेरे पास। और ब्लड प्रेशर 22 और 44 के बीच में आकर वो भी वहाँ तक पहुँच गया। वहाँ पर ऑक्सीजन जब 40 से नीचे 30 तक आने लगे तो मेरे पति जोर से चिल्लाए कि चलो वेंटिलेटर में डालते हैं, चलो वेंटिलेटर में डालते हैं, जल्दी से लगाओ, गाड़ी और लगाओ, ऐसा करके। तो मुझे लगा कि अरे वेंटिलेटर है ना, मैं तो जा रही हूँ। अब जा रही हूँ तो मैंने अपने आसपास चारों तरफ निगाह घुमाई कि मेरे गुरुदेव माता जी कहाँ है, मुझे लेने कैसे नहीं आए। मुझे ऐसा लगा कि मुझे लेने कैसे नहीं, देखा कोई नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब मुझे नहीं जाना है। मैंने तुरंत कहा कि मुझे बिठाई। जब तक सांस इतनी लंबी चल रही थी, पैर की पूरी ग्रीन हरा दिख रहा था, पूरी वहाँ पर नस जो कहा जाता है ब्लड सर्कुलेशन बंद हो चुका था और वहाँ पर ठंडा पूरी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मेरे पूरे बर्फ़ जैसे पैर हो गए हैं, दोनों हाथ यहाँ तक पूरे बर्फ़ जैसे हो गए हैं मेरे हाथ भी। और ऐसा लग रहा था कि अब आवाज़ जैसे बोलते हैं, जैसे गुरुदेव ऐसा बोलेंगे तो गुरुदेव, ऐसे आवाज़ आने लगी मेरे दिमाग में। तो मुझे लगा कि मेरे दिमाग भी अब बंद हो रहा है। मैंने तुरंत कहा अपने बेटे को, तुरंत मेरे को बिठाइए करके, और सब लोग को वहाँ पर थे, बिठाइए ऐसा करके। मुझे धक्का देकर ऐसे ऊपर करके बिठाया। जब तक सांस बहुत चल रही थी, मुझे खुद महसूस हो रहा था कि मेरी सांस यहाँ तक आके अब तब निकलने वाली है। मैंने कहा कि आप लेने नहीं आए गुरुदेव माता जी, तो मैं तो आप जा नहीं सकती। तो मैंने आंखें बंद की और आंखें बंद करके कहा, जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गुरुदेव, जय माता जी। मैंने 3 बार कहा। 3 बार कहते ही गुरुदेव माता जी वहाँ उपस्थित हुए और बिल्कुल वही मुद्रा जो आशीर्वाद के माता जी गुरुदेव का जो मुद्रा रहता है, उसी मुद्रा में आए। अब मुद्रा में आने के बाद तुरंत अपने माथा को, गुरुदेव और माता जी दोनों अपने माथा को मेरे मस्तक में लगाए, अपने मस्तक को, और मस्तक में लगाकर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा सांस रोक, बेटा सांस रोक, बेटा सांस नीचे ले जा, बेटा सांस नाभि तक ले जा, बेटा कुछ नहीं होगा, धीरज रख, हम सब है, कुछ नहीं होगा, धीरज रख, सांस नीचे तक। तो मैं जो ये ऐसे कर रही थी, धीरे धीरे सांस लेते लेते धीरे शांति से, धीरे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट में सांस बिल्कुल नीचे तक आया, नाभि तक आया, और वहाँ तक मेरे जो ऑक्सीजन जो 30 में आ गया था वो सीधा 80 में पहुँचा। जो मेरा ब्लड प्रेशर 22 और 44 था वो सीधा 80 और 120 में पहुँचा। वहाँ पर मेरे पति और पूरे जो आसपास के जो भी थे सब रिलैक्स हुए, और रिलैक्स होने के बाद बोले कि अब ठीक है। पर मुझे दिख रहा था कि गुरुदेव माता जी वहाँ पर खड़े हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं कि बेटा नारी जागरण है, तू मेरी बेटी है। और बेटी लोगों को बहुत मुश्किल से संभालते हैं। जब बेटी लोग जब प्रवचन करते हैं ना, तो मैं बहुत दूर से दिखता हूँ, दूर से खड़े खड़े तो मुस्कुराते हुए मैं देखता रहता हूँ। मेरी बेटियाँ जब बोलती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर बेटियों की प्रवचन सुनता हूँ, और आप जैसे बेटियों को नहीं जाने दे सकता। मेरी कोई बेटी मेरे सपने से बिछड़ने नहीं दे सकता। तुम सबको मैंने बहुत जतन से बनाया है, तो तुमको कैसे जाने दे सकता हूँ। ऐसे करके 5 मिनट तक 10 मिनट तक माता जी गुरुदेव वहाँ पर खड़े रहे, मुझसे बातें करते रहे, और बातें करते करते मुझे समझाते रहे। फिर पीछे की ओर मुझे पता था कि अभी भी मेरा पैर ग्रीन लग रहा है, मेरा हाथ
हाथ ग्रीन लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि बेटा सरसों तेल से मालिश करने के लिए बोलो। मैंने जो भी आसपास थे उनको कहा कि सरसों तेल से मालिश किया जाए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सरसों तेल से मालिश शुरू हुई। गुरुदेव माता जी पीछे की तरफ आए, मेरे पीछे की तरफ आकर दोनों हाथ आशीर्वाद की मुद्रा बनाए, और वहाँ से एक ऐसे प्रकाश मेरे शरीर में, यहाँ मस्तक से ऐसे प्रवाहित होने लग गया। और वह प्रकाश यहाँ से आते आते पूरे प्रकाशित होते गए, और मैं वहाँ पे गर्मी महसूस करने लग गई। आते आते दोनों हाथ में ऐसे प्रकाश, पूरे चेस्ट पूरे प्रकाश आ रही है। लेफ्ट पैर भी पूरी प्रकाश आ गई और वहाँ पर गर्मी महसूस हो रही, लेकिन दाहिना पैर में प्रकाश का प्रवेश नहीं हो पा रहा, चूँकि पूरा ठंडा और पूरे हरे हरे लग रहे थे वो। उसके बाद पूरी प्रकाश, फिर कहा कि बेटा उसको उस पैर को ज़्यादा मालिश करने के लिए कहो। तो मैंने फिर कहा कि इस पैर को थोड़ा ज़्यादा मालिश किया जाए, दाहिना पैर को। लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यहाँ तक जो मेरे पति डॉक्टर, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों बोल रही है मालिश करने के लिए। ये तो ब्लड प्रेशर और आपका ऑक्सीजन सब अच्छे लेवल में आ गए, मतलब ठीक है जीवित हो जाएंगे, लेकिन आने वाले कल की वो नहीं सोच रहे थे। तो वहाँ पर फिर मैंने कहा कि दाहिना पैर को अच्छे से मालिश किया जाए। तो उसके 2 मिनट के बाद फिर दाहिना पैर में प्रकाश गई, और प्रकाश जाके पूरे शरीर मेरा प्रकाशित हुआ, और प्रकाशित हो कि पूरा ऊर्जा में लगा, और ऊर्जा में हुआ। उसके बाद गुरुदेव माता जी बोले कि ठीक है बेटा, बहुत अच्छा है, अब सब अच्छा है, अब अच्छे काम करो। यह आशीर्वाद करते हुए वहाँ चले गए। ऐसे गुरुदेव माता जी ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान हमारी संरक्षण करते हैं, हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं, प्राण ऊर्जा देते हैं, जीवन दान देते हैं, हर कठिनाई में संरक्षण देते हैं। बहुत सारे ऐसे सबका अनुभव होगा, हमारे बहुत सारे अनुभव है, पर यह महत्वपूर्ण अभी यह अनुभव है जो आप सबसे शेयर कर रही हूँ। यह अनुभव गुरुदेव माता जी, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, माता भगवती देवी शर्मा अनन्य है, अनन्य हमारे सदगुरु है, अनन्य हमारा संरक्षण है। शांति कुंज हम सब भाई 10 भाई बने गए थे साधना के लिए। पहली बार मैं भी गई थी, बहुत प्रसन्न थी। वहाँ पर 9 दिवसीय साधना कर रही थी, और पूरे तन मन धन पूरे अच्छे से कर रही थी, पूरे मनोभाव से कर रही थी। बाकी लोग मेरे जो साथ थे उनको लगता था कि बहन जी के 11 साल के एक बेटा है और दूसरा बच्चा हो जाए। मुझे तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन मेरी माँ भी गई थी, मेरे पिताजी भी गए थे, दीदी लोग गए थे, अड़ोस पड़ोस के गांव के ऐसे भी गए थे। तो लोग, उनकी भावना थी, मन ही मन वो प्रार्थना करते थे। मेरे एक देवर गए थे, वही प्रार्थना कर रहे थे कि भाभी जी कुछ हो जाए, भाभी जी का कुछ और हो जाए। घर आई, 3 महीने के बाद प्रेगनेंसी प्रूफ हो गया। और उसके बाद जब 9वें महीने में 10वें महीने में जब दर्द शुरू हुआ, तब तक मैं काम करती रही। 9 महीना तक दीप यज्ञ करना है, प्रकट साधना करना है, जो भी करना है, क्षेत्र में काम करती थी। लोग बोलते थे कितना बड़ा पेट लेके कैसे जा रही हो। मैंने कहा ये तो गुरुदेव का है, और हमको तो गुरुदेव का काम करना है करके। जैसे ही दर्द शुरू हुआ तो हॉस्पिटल में ले गए मुझे, रायपुर के नर्सिंग होम में गई। वहाँ पर डॉक्टर की देखरेख में, महिला डॉक्टर हैं, उनके देखरेख में सबका कार्य संपन्न होता था। तो उनके ऑपरेशन थिएटर में कुछ प्रॉब्लम था, तो दूसरे नर्सिंग होम में मुझे शिफ्ट किया गया। वहाँ पर 4-5 डॉक्टर थे, और 4-5 डॉक्टर लोग एक साथ मेरे ऑपरेशन के लिए तैयार हुए, सीजर ऑपरेशन, चूँकि बच्चा बड़े होने के बाद फिर पैदा हो रहा था। तो वहाँ पर देखा गया ऑपरेशन थिएटर में सबसे पहले इंजेक्शन लगाया जाता है कमर में। तो उसकी तैयारी हो रही थी कि अचानक ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं हूँ, मैं दीवार में लटक रही हूँ। सभी वहाँ से वो नीचे देख रही हूँ कि सभी डॉक्टर घबरा रहे हैं, कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई ब्लड प्रेशर देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर लगातार लो होता चला जा रहा है, नस नाड़ी गायब हो रही है। तो सभी डॉक्टर हरदम मच गए। वो उस डॉक्टर को बोले कि आप मेरे नर्सिंग होम को बदनाम करिए, तो मर गई। उन्होंने, मैडम ने कहा कि अरे ये बहुत अच्छी हिम्मती है, ये कैसे मर सकती है, ऐसा करके देखिए आप इसका पल्स वगैरह देखिए। तो उसके बीच में देख रही हूँ और ऊपर से ये सब सुन रही हूँ। उसी बीच में माता जी आती हैं, नीले प्रकाश लेकर, हाथ लेकर आती है, नीले बॉर्डर की साड़ी, सफ़ेद साड़ी में पहनी है, और बोलती, मुस्कुराते हुए बोलती कि बेटा मैं हूँ ना, चिंता ना कर, मैं हूँ ना। 2-3 बार बोलने के बाद मेरी पूरी जो ऊपर में जो आत्मा मेरी लटक रही थी, ऊपर में जो तैर रही थी, वो आगे फिर प्रवेश करती है। जैसी प्रवेश करती है तो मुझे उल्टी आती है, और वहाँ पर फिर सब डॉक्टर लोग बोलते हैं अरे ये तो ठीक है, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसका अब ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, इसका ये ठीक है अब, ऐसे करके। तो वो मैडम बोलती है कि तुम कितना घबरा देती हो हमें कंधे में मेरे ऐसा ये करते हुए, थपकी लगाते हुए बोलती कि तुम कितना परेशान कर दी हम सबको, कितना टेंशन में आ गए थे। मैंने कहा मैं तो मरने से भी नहीं डरती माँ, तो मैं कैसे कुछ, मेरे को कैसे डर लग सकता है। पर उनको कैसे बताऊं कि किसके कारण यहाँ जीवन दान मिला है। मेरे गुरुदेव माता जी अनन्य है, जो अपने बेटियों का, बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं। जो भी उसका नाम के स्मरण ले लेते हैं वह सुसंस्कारित हो जाते हैं, वह स्वस्थ हो जाते हैं, उज्जवल भविष्य हो जाता है, और ऐसा संरक्षण मिलता है कि जन्मों जन्मों तक हम निहाल हो जाते हैं। गायत्री तपोभूमि में जब मातृ सम्मेलन का आमंत्रण मिला तो मन गदगद हुआ, और उसके साथ साथ हम सभी छत्तीसगढ़ के बहनें आए यहाँ पर। आते आते विचार कर रहे थे कि एक बार और जब आए थे तो यहाँ से भाई साहब भैया जी से मिले, और भैया जी से जब मिले तो शाम का समय था, हमने कहा कि हम अवल खेड़ा जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आप बहनें आज ना जाएं, कल चले जाइए। हमने कहा दोपहर का समय है और चले जाते हैं। तो उन्होंने पुनः कहा कि आज ना जाके कल जाएं। फिर हम सब बोले कि सब तैयार हो गए, गाड़ी भी लगी है। फिर उसके साथ सबको तैयार कर लिए, कल दूसरा काम कर लेंगे। और हमने गंभीरता ना लेते हुए वहाँ अवलखेड़ा के निकल गए। उसमें वंदना दीदी भी हमारे साथ थी। हम सब जब वहाँ अवलखेड़ा पहुँचे, बहुत अच्छे से वहाँ पर भ्रमण किए, थोड़ा ध्यान साधना किया अवलखेड़ा में, जन्मभूमि में। और भोजन करके वहाँ भाई साहब लोग बोले भोजन करके जाए। भोजन करके जब वहाँ से निकले तो इतनी धुंध थी कि हमारी गाड़ी का चलना मुश्किल हो गया। तब हमें भाई साहब की बात याद आ गई कि भाई साहब मृत्युंजय भाई साहब ने हमें कहा था कि आपको नहीं जाना है। और ऐसे गुरुदेव माता जी के जो अनन्य जो हम सब शिष्य हैं, उनकी संरक्षण के लिए भाई साहब में गुरुदेव माता जी समाहित है, उनकी शक्ति समाहित है। और उसको अवहेलना करके हम सब निकल गए वहाँ से। बहुत मुश्किल से हम वहाँ से गाड़ी को धीरे धीरे चलाते हुए धीरे धीरे यहाँ तक कि रोड के आजू बाजू खेत है उसमें प्रवेश करने लग जाता था। तो बहुत मुश्किल से मेन रोड तक आए और मेन रोड में भी हमको नहीं दिखता था। एक गाड़ी मिली सामने में और उस गाड़ी के रेड लाइट को देखते हुए हम सब पीछे करते करते धीरे धीरे फिर वहाँ तक हम यहाँ अवलखेड़ा पहुँचे। और गुरुदेव भाई साहब को प्रणाम किए, गुरुदेव माता जी को प्रणाम किए और अपने आप को धन्य माने कि ऐसा सक्षण। यहाँ की माता जी, जब भी हम यहाँ पर तपोभूमि माता जी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कभी कृष्ण भगवान के रूप में दिखते हैं, कभी नारायण के रूप में दिखते हैं, कभी बिल्कुल गायत्री माता वेद माता के रूप में दिखती है, कभी ब्रह्माणी के रूप में दिखते हैं, कभी रुद्राणी के रूप में, अलग अलग उनका रूप दिखता रहता है, कभी पूरे सविता देवता के रूप में दिखता है। तो वहाँ पर बैठ के जो साधना करते हैं, साधना में अनन्य आनंद आता है। एक बार ऐसी ही साधना हम कर रहे थे और साधना में फिर हमें प्रेरणा मिली कि आपको 1 लाख अखंड ज्योति का सदस्य बनाना है। चूँकि हमें भी लगता है कि जो बच्चे अगर अखंड ज्योति पढ़ लिए, जो किशोर अखंड ज्योति पढ़ लिए, वह बच्चा गलत मार्ग में नहीं जा सकता, न नशे में जा सकता, न क्रूप प्रवृत्तियों में जा सकता, न भ्रष्टाचार में जा सकता, न राष्ट्रद्रोह काम कर सकता है। इसलिए हमें भी अधिक पीड़ा है कि अखंड ज्योति जहाँ तक युग निर्माण सबके हाथों में पहुँचे। युवा पीढ़ी खास तौर पर उसको अगर पढ़ ले, अगर कोई मार्गदर्शन उसके नहीं होती, कोई सही उसको सही सलाह नहीं देते, सब अगर वो अपनी समस्या को बताना चाहे तो सिर्फ मजाक उड़ा कर रह जाते, इसलिए अपनी समस्या को बताना नहीं चाहते। लेकिन अखंड ज्योति ऐसा है कि जो उनकी समस्याओं का पूरा निराकरण करता है। तो हमारी भी इच्छा थी और इसी इच्छा के तहत हम वहाँ ऐसे बैठे थे। वहाँ से प्रेरणा आई कि आपको अखंड ज्योति सदस्य बनाए, 1 लाख हम कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आपको सबको प्रायोजित, हम अपना पूरा नियम आपको बता देंगे। हमने वहाँ संकल्प किया, भाई साहब हमको मंगल तिलक किए और मंगल तिलक करके हमने प्रयास किया और 45,000 तक अभी बना है। आगे हमको 55,000 बनाना, यह संकल्प है और आगे इसका मूर्त रूप लेंगे। यहाँ पर तपोभूमि मथुरा में जब भी आते तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव माता जी की चेतना प्रगाढ़ रूप में विराजमान है। यहाँ पर जहाँ भी जाते हैं, यहाँ पे शंकर भगवान स्थापित, ऐसा लगता है कि भगवान गुरुदेव माता जी वहाँ पर बिल्कुल महाकाल को विराजित कर दिए कि हर समस्याओं का जहाँ पर समाधान हो रहा है। यहाँ पर जब हम यज्ञशाला में बैठते हैं, अखंड अग्नि है 700 साल की। मुझे याद है एक घटना की, ऐसे घटना कि मैं वहाँ पर एक संकल्प कर रही थी कि अखंड अग्नि में आहुति करते करते, और मुझे याद को संकल्प ऐसे पूरा हुआ, वो संकल्प पूरा हो गया। तो ऐसे अखंड अग्नि है जहाँ पर शुभ प्रेरणा जो लेते हैं वह संकल्प हमारा पूर्ण होता है। तो ऐसे तपोभूमि मथुरा में आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सभी पूरे राष्ट्रीय स्तर की बहनें आई हैं और बहनों को इतना शक्तिवर्धन किया गया। यहाँ पर जो भाई साहब है, भाभी माँ है, दोनों को खूब आशीर्वाद मिला। ऐसा लगा कि सचमुच अपने मैके में आ गए हैं। और मैके में आके जिस तरह से भैया भाभी से जो प्यार मिलता है, माता पिता से प्यार मिलता है, उससे भी अथाह प्यार हमको मिला जो दिल में नहीं समा रहा है। और हम यही क्षेत्र में जाके कहना चाहते हैं कि अवश्य जाएं आप तपोभूमि, और तपोभूमि में जाकर एक ऐसा संकल्प लें। आज नशा उन्मूलन की बहुत आवश्यकता है। बच्चे आज बड़े जो नशे की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, घर घर जो परेशान हो रहा है, संकल्प ले, अपने आप में दुर्गा शक्ति जागृत करें। जो शक्ति चाहे वहाँ यह शक्ति यहाँ से लेते जाएं और अपने क्षेत्र में शंखनाद करें। कोई शक्ति की कमी नहीं पड़ेगी। हम भी नशा मुक्ति का काम करते हैं। गौ माता जो को तस्करी किया जाता है, तो यहाँ का जो संकल्प, यहाँ की जो गुरुदेव माता जी की शक्ति जो मिलती है, उस शक्ति के सहारे जो कटने जाती रहती माता, उसको संरक्षण करके गौशाला हम 250 गैया हम सब रखे हुए हैं वहाँ पर। और उसके साथ साथ स्कूल में सब बच्चों को जाकर अखंड ज्योति वितरण करते हैं। उसके साथ साथ यह बताते कि गायत्री मंत्र क्या है और गायत्री मंत्र का प्रभाव हमारे हृदय में, हमारे शरीर, हमारे मन में कैसा पड़ता है, और हम किस तरह से कुविचारों से, कुसंस्कार से, कुवातावरण से हम किस तरह से मुक्त हो सकते हैं, यह हम संदेश सब वहाँ पर देते हैं। बहनों को जागृत करते हैं। स्वयं सहायता समूह बहनें का गाँव की बहनों को जाके जागृत करते हैं कि हम श्रेष्ठ बने, और उनको प्रेरणा देते हैं कि आप अवश्य अपना जन्मभूमि में
गायत्री तपोभूमि मथुरा में और शांति कुंज हरिद्वार में आप अवश्य जाएं और जाकर वहाँ से शक्ति ग्रहण करें। और आज यहाँ पर तपोभूमि में आकर बहुत आनंद महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हम उनके गोद में हैं और उनकी शक्ति लेकर जा रहे हैं ताकि क्षेत्र में और अच्छे से काम कर सकें।